ईवीएम तथा वीवीपैट से संबंधित प्रशिक्षण। मॉक पोल स्लिप पे मॉक पोल स्लिप का मुहर होना जरूरी है। अब इन पर्चियों को ब्लैक एनवेलप में डालकर पिंक पेपर सील से सील कर देते हैं। अब मैं मॉक पोल सर्टिफिकेट भर रहा हूं। आप सभी पोलिंग एजेंट और मतदान अधिकारी आकर इस पर अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। अब कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दिया गया है। इसके बाद ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं एड्रेस टैग की सहायता से सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील कर देंगे। और वीवीपैट के पेपर स्लिप कंपार्टमेंट को एड्रेस टैग से भी अब सील करेंगे। एक और जरूरी बात, मॉक पोल के दौरान यदि बीयू, सीयू या वीवीपैट में से कोई यूनिट काम नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ उसी यूनिट को बदलेंगे। जैसे अगर बीयू काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ बीयू बदला जाएगा, अगर सीयू काम नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ सीयू को बदलेंगे, और अगर वीवीपैट काम नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ वीवीपैट को ही बदलेंगे। क्लियर है? सर, मैं पहली बार मतदान में सहभागी होने जा रहा हूँ। एक बात बताएं कि वास्तविक मतदान शुरू होने के बाद अगर मशीनों में कोई समस्या आ जाती है, उसे बदलना पड़े, तब क्या करें? इसके लिए भी प्रावधान है। हमें यह ध्यान रखना है कि बीयू, सीयू और वीवीपैट के सभी एरर मैसेजेस केवल सीयू पर ही प्रदर्शित होंगे और हम संदेश पढ़ेंगे और उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। यदि सीयू रिप्लेस वीवीपैट त्रुटि दिखाता है तो सीयू को स्विच ऑफ कर दें और केवल वीवीपैट को बदलें। इसके बाद किसी मॉक पोल की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर। यदि बीयू या सीयू काम नहीं कर रहा है तो बीयू, सीयू और वीवीपैट के पूरे सेट को बदल दें। पूरे सेट को बदले जाने पर फिर से नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को एक वोट देकर मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें, जिसमें सीयू से मॉक पोल वोट को क्लियर करना और मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाना इत्यादि शामिल है। इसके बाद अलग से मॉक पोल सर्टिफिकेट भी बनाए जाएंगे। यदि सीयू में रिप्लेस पावर पैक ऑफ वीवीटी त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर देना है और केवल वीवीपैट का पावर पैक ही बदलना है। इसके बाद किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। यदि सीयू रिप्लेस पावर पैक ऑफ सीयू त्रुटि दिखाता है तो सीयू को बंद कर दें और केवल सीयू का पावर पैक बदलें एवं सीयू के पावर पैक कंपार्टमेंट को सील कर दें। इसके बाद किसी भी मॉक पोल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सभी समझ गए सर। हम वास्तविक मतदान के दौरान खराब ईवीएम को बदलने संबंधी प्रोटोकॉल तो समझ गए हैं। ऐसे में एक बार किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए उसे बता दिया जाए। जरूर। जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो सीयू को स्विच ऑफ ऑन ना करें। जब वास्तविक मतदान चल रहा हो तो केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट ना करें। और जब केबल वीवीपैट या सीयू, बीयू का पावर पैक बदला गया हो तो मॉक पोल ना करें। समझ गए? अब ईवीएम, वीवीपैट मतदान के लिए तैयार है।
हम मतदान प्रारंभ होने के समय यानी कि 7 बजने का इंतजार करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।